नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का बुक है। ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि हम जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एनसीईआरटीज शामिल है, ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटीज के लगभग सभी टॉपिक, सभी जो भी पॉइंट दिए हुए वो शामिल किए गए हैं। तो यदि लगता है कि नहीं, हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो आप एनसीईआरटी स्पेशल पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी जो है क्या है कि ये हमारा बेस है, ठीक है। तो यदि आपके पास समय है तो बिल्कुल एनसीईआरटी करें, और क्योंकि ये आपका बेस है, ठीक है। तो हम इस कड़ी में एनसीईआरटी जो है 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी को देखते हैं। आप जब भी एनसीईआरटी पढ़े तो आप कोशिश करें कि 6 क्लास से ही पढ़े, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको, यदि आप 11th 12th डायरेक्ट 11th का पढ़ते हैं तो इससे आपके समझ आपका जो समझ है उतना विकसित नहीं होगा, आप चीज़ों को उतना अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो ये पतली पतली किताबें हैं, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, ये हमारा सौरमंडल है, देख सकते हैं। ये बीच में सूर्य है, ठीक है, बाकी सब ग्रह हैं, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आइए इसको देखते हैं क्या कर रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते, ठीक है। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जैसा कि आप नाइट में देखते हैं, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ इसमें तारे होते हैं जो कि खूब चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो, ठीक है। इनमें से कुछ जो है टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। आप देख सकते हैं आकाश में रात के समय, ठीक है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा जो है अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जैसा कि आप देखते भी हैं कि जो चंद्रमा है वह कभी इस शेप में, अलग अलग शेप में, कभी आधा होगा, कभी पूर्ण होगा, ठीक है, आप देखते होंगे, ठीक है। तो ऐसे दिखाई देता है, अलग अलग शेप में दिखाई देता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब पूरी चंद्रमा दिखती है, यहाँ पे क्या आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं, एक महीने में, ठीक है, एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, फुल मून, फुल मून, ठीक है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात, आप इसको पूर्णिमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्णिमा, ठीक है। तो ये पूर्णिमा होती है, ठीक है। उसके बाद 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद इस पूर्णिमा यानी फुल जो मून है उसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो यह नए चंद्रमा की रात्रि, ठीक है, यानी 15 दिन के बाद जो चंद्रमा आप जो है वह, ठीक है, वो नए चंद्रमा की रात्रि कहलाती है, अमावस्या होती है, ठीक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, अवलोकन इसका कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इस सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं, आप देखते हैं कि दिन के समय, आप रात के समय चंद्रमा या जो भी अन्य जैसे तारा है, ठीक है,
तो ये सब आपको दिखेंगे रात के समय, ठीक है। ये रात के समय आपको दिखेंगे लेकिन दिन में दिखेंगे, क्यों? क्योंकि दिन में क्या होता है, यहाँ लिख रहा है कि सूरज के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय, ठीक है, चमकने वाली वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते। यानी जब सूरज का तेज प्रकाश पड़ता है तो उसका हम नहीं देख पाते, ठीक है। अब यहाँ एक दिया है खगोलीय पिंड। तो एक खगोलीय पिंड क्या है? तो खगोलीय पिंड जो भी आप रात के समय जैसे सूर्य देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, ठीक है, और सारी वस्तुएं जो आप आसमान में देखते हैं वो क्या है? खगोलीय पिंड, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है तारा, ठीक है। तो तारा क्या होता है? तारा, तो यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बड़े आकार वाले होते हैं, ठीक है, गर्म होते हैं, ठीक है, और ये क्या गैसों से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं। फिर देख सकते हैं कि इसमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश होती है, ठीक है। तो एक चीज ये मिल गया कि बड़े आकार के, दूसरा गर्म होते हैं, तीसरा गैसों के बने होते हैं, चौथा इनका खुद का ऊष्मा प्रकाश होता है, ठीक है, और वो उसे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। जैसा कि सूर्य है, ठीक है, वो क्या है? गर्म है, गैसों के बने होते हैं, उसमें और प्रकाश है खुद का, और बहुत बड़े हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अन्य ग्रहों को क्या करते हैं? सौरमंडल अन्य ग्रहों को जो है क्या करते हैं? ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी लिख भी रहा है कि सूर्य भी क्या है? तारा है, ठीक है। तो तारा वही है जो बड़े आकार वाले हो, गर्म हो, ठीक है, गैसों के बने हो, और जिनका खुद का ऊष्मा और प्रकाश हो, ठीक है, और वे अपनी और जिसे वो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, फिर आप देखिए तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमें से बहुत, यानी कि जो भी, ठीक है, सूर्य इतना बड़ा है उसी की तरह है, ठीक है, बड़े बड़े हैं, ठीक है, तारे, ठीक है, बड़े बड़े अनगिनत तारे हैं, लेकिन वो क्या बहुत अधिक दूर है, क्या है? बहुत अधिक दूर है, ठीक है। इसलिए हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश, जैसे सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश को हम महसूस करते हैं, ठीक है, वो वैसे ही उसको हम महसूस नहीं करते, क्योंकि वो हमसे बहुत अधिक दूर है, ठीक है। आप जैसे कि आप जहाज को देखते हैं, हवाई जहाज कितना बड़ा होता है, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ अगर दूर से देखते हैं तो देखते हैं कि इतना एकदम ऐसे चिड़िया जैसा पॉइंट में दिखता है, ठीक है। तो वैसे ही आप इसको देखें, ठीक है, कि वो इतनी दूर होने पर वो कैसा दिखाई देगा। फिर रात्रि में आसमान की ओर देखते समय एक नक्षत्र मंडल, ठीक है। तो नक्षत्र मंडल क्या है? नक्षत्र मंडल जैसे आकाश में आप देखते हैं कि जैसे ऐसे तारे होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे तारे होते हैं, ठीक है। तो ये जो तारे हैं, ऐसे मतलब ऐसे तारे होते हैं, ठीक है। तो ये जो तारे हैं, ठीक है, ऐसे तारे आप देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि ऐसे आप तारे देखते हैं, ठीक है, ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो तारे जो हैं इनका अपना एक पैटर्न है, देखेंगे तो एक लगेगा एक पैटर्न में है, ठीक है, ठीक है। एक आप आकृतियों को देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है आकृतियों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो यही जो पैटर्न दिख रहा है आपको, एक शेप दिख रहा है, ठीक है, क्या है? नक्षत्र मंडल, ठीक है। और आरसा मेजर, ठीक है, या बिग बियर, इसी प्रकार का एक क्या है? नक्षत्र मंडल है, एक नक्षत्र मंडल है। आरसा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और बहुत आसानी से, यहाँ लिख रहा है कि बहुत आसानी से पहचान में वाला नक्षत्र मंडल है वो है सप्तऋषि, ठीक है, या स्मॉल, इसको बियर बोलते हैं। सप्तऋषि का मतलब है सप्त मतलब सात, और ऋषि मतलब संत, ठीक है। यह सात तारों का समूह है, यह सात तारों का समूह है, और जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर, यानी जो अर्सा मेजर बिग बियर हम देखे हैं, इसी का एक क्या है? भाग है ये वाला सप्तऋषि, इसी का एक क्या है? भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। एक यहाँ पे दिया है ध्रुव तारा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। वो तारों को देखकर जो है क्या करते थे? दिशा का निर्धारण करते थे, ठीक है। उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता है, और जो ये ध्रुव तारा, उसी को उत्तरी तारा को हम ध्रुव तारा बोलते हैं। जो उत्तरी तारा है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं।
ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे, जो ध्रुव तारा है वो आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। हम सप्तर्षि की सहायता से, जो सप्तर्षि हमने देखा, सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो संकेतक ये हो गए सप्तर्षि, ये हो गए क्या, सप्तर्षि हो गए, सप्तर्षि, ठीक है। और ये हो गए संकेतक तारे, ठीक है। तो इनको मिलाने से जो है, और इसको मिला दे और ये इधर जिस दिशा की ओर जाए तो वो क्या हो जाएगा, ध्रुव तारा हो जाएगा। अब ग्रह, ग्रह क्या है, तो ग्रह हमारा पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो पृथ्वी का अपना खुद का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, जैसा कि यहाँ लिख भी रहा है, ठीक है। और यह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी सूर्य के, जब सूर्य उगता है तभी हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, प्रकाश आता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। और ये प्लेंटाई, ठीक है, ग्रीक भाषा के प्लेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। अब हम इसको बाद में देखेंगे। अब हम आते हैं, उसको बाद में देखेंगे। उपग्रह, उपग्रह क्या है, तो जैसे चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। तो उपग्रह क्या होता है कि उपग्रह का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो चंद्रमा जैसे जो होता है, यानी कि उपग्रह जो होता है वो क्या करता है, अपने अपने जो साथी ग्रह हैं, ठीक है, उनका चक्कर लगाता है। जिससे सूर्य का चक्कर लगाता है ग्रह, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, ग्रह। और ग्रह का चक्कर कौन लगाता है, तो उपग्रह, उपग्रह, ठीक है, उपग्रह, उपग्रह, उपग्रह। सौरमंडल, सौरमंडल क्या है, तो सूर्य और इसके 8 ग्रह उपग्रह, ठीक है, 8 ग्रह उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया, ठीक है, ये सब मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। फिर यहाँ पर सूर्य देख ले, तो सूर्य क्या है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। फर्स्ट वाला यहाँ पिक्चर है, ये क्या है, सन है, ये क्या है, सन है, ठीक है। एकदम इस सौरमंडल के, ये क्या है, सौरमंडल है, ये क्या है, सौरमंडल, ठीक है। और इसकी क्या है, बीच में है। तो हम देख रहे थे, तो यह जो है, जैसे कि बहुत बड़ा हमने देखा था, जो तारा होता है बड़ा होता है, गैसों से बना होता है, ठीक है। और इसका जो खिंचाव बल है, ठीक है, वो सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हमने देखा भी है कि सौर मंडल जो सूर्य से ही होते हैं, अन्य ग्रह प्रकाशित होते हैं, ऊष्मा ग्रहण करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर, क्यों, क्योंकि सबसे जगह तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है, हमसे क्या है, बहुत दूर है। और सूर्य पृथ्वी इस चीज को देखे कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इसको आप याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की ये दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह, ग्रह में कौन से 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब क्रम से
सबसे नज़दीक बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, इसको अरुण बोलते हैं, यूरेनस, ठीक है, अरुण, और इसको वरुण बोलते हैं, इसको वरुण बोलते हैं। इसको आप याद रख लेंगे। इसका यहाँ पे दिया हुआ है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे कि चार चार करके याद कर लेंगे। ये जैसे चार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इस चार चार करके याद कर लेंगे तो आपके लिए याद हल्का होगा। कक्षा क्या है? तो कक्षा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मंगल, पृथ्वी सब अपने अपने जो लाइन आप देख रहे हैं, ये क्या है? कक्षा है। सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं एक दीर्घवृत्ताकार पथ में, तो ये क्या है? कक्षा है। ये क्या है? कक्षा है। यानी कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते, एक 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 जो है फिक्स्ड, एक फिक्स्ड इसका क्या है? पथ है, एक निश्चित पथ है जिस पर कि ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और याद रखना कि दीर्घवृत्ताकार, दीर्घ ये रास्ते क्या है? दीर्घवृत्ताकार है। बुध जैसा कि हमने देखा कि सबसे नजदीक है, इसको हम देखेंगे कि 88 दिन लगाते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। और एक चीज याद देख ले कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है, सूर्य का, शुक्र का। प्लूटो, प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय क्या? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल, यानी जो हमने देखा कि क्या है? खगोलीय पिंड, ठीक है। खगोल, खगोल का मतलब हो गया कि जो जो भी आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड, ठीक है। तो आकाशीय पिंड हमने देखा कि खगोलीय पिंड क्या है? तो आकाशीय पिंड, ठीक है। तो खगोलीय संगठन यानी जो कि आकाशीय जो पिंड है उनके बारे में उनके जो है विषय में जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, इन्होंने इनके बैठक अगस्त 2006 में इन्होंने निर्णय लिया कि ये जो इन्होंने कहा कि खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, एक 2003 UV330 सीरस, ठीक है, और प्लूटो, ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। फिर आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में क्या है? तो पृथ्वी जैसे बुध आएगा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद तब पृथ्वी आएगा। तो तीसरा नंबर पे आकार में ये पांचवा है। आकार में क्या है? आकार में पांचवा, आकार में देखिए तो पांचवा, आकार में क्या है? पांचवा। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, ऐसे है, थोड़ी सी, हमने तो कुछ ज्यादा बना दिया। ये ध्रुव के पास क्या है? थोड़ी थोड़ी चपटी हुई, थोड़ी चपटी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भू आकार, भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। जैसा कि आप जानते भी है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न तो अधिक गर्म है, न तो अधिक गर्म और न ही अधिक क्या है? ठंडी है। यहाँ पानी, वायु उपस्थित है। उसके बाद हमारे जीवन के लिए, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, यहाँ फिर गैस है जो जीवन के लिए आवश्यक है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, जिसके सहारे हम यहाँ पे जिंदा है। उसके बाद पृथ्वी जो है सौरमंडल का अद्भुत है ही अद्भुत ग्रह, क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए सारी चीजें उपलब्ध हैं। फिर अगर आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें, यानी कि अंतरिक्ष से, यानी कि आप बाहर से देखें, तो क्या है कि यह नीला रंग का दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका दो तिहाई भाग, ये पृथ्वी हो गया, इसका 2/3, सॉरी ये चंद्रमा है, मान लो ये पृथ्वी, ठीक है। तो इसका 2/3 भाग क्या है? पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह।
फिर चंद्रमा। तो चंद्रमा चंद्रमा क्या है? तो एक उपग्रह हमने देखा, पृथ्वी का एक क्या है? उपग्रह है। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अगर अगर 4 मान लो 4 किलोमीटर अगर पृथ्वी का व्यास है तो इसका कितना है? 1 किलोमीटर इसका व्यास है। और देखिए कि यह बड़ा हमको दिखता है, क्यों? सूर्य के अपेक्षा यह पृथ्वी की अपेक्षा भी क्या है? छोटा है। और सूर्य तो बहुत बड़ा है, फिर भी ये सूर्य से क्या होता है? जैसे देखते हैं कि यह अपेक्षाकृत सूर्य से अपेक्षाकृत क्या है? बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो यह इसलिए क्योंकि यह क्या है? नज़दीक है। अन्य खगोलीय जो पिंड है उसकी अपेक्षा क्या है? नज़दीक है। या जैसे कि हमने देखा था सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और यह दूरी जो है सूर्य और चंद्रमा के 3,84,400 किलोमीटर मात्र दूर है। तो आप समझ ही सकते हैं। फिर चंद्रमा पृथ्वी का लगभग एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, और इतना ही दिन में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे न तो पानी है न हवा है। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देखते हैं जैसे छाया देखते हैं, चंद्रमा पे देखेंगे तो छाया जैसा, तो ये पर्वत मैदान गड्ढे हैं, इनके कारण ठीक है ये छाया पर हमें नजर आते हैं। और ये उसके सतह पर क्या करते हैं? छाया बनाते हैं। आप पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं, क्योंकि लाइट उस पर होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पे, तो उसका छाया बनता है। तो पूर्णिमा में आप इसको देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों ग्रहों के अतिरिक्त अत्यंत छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे देख सकते हैं क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यह जो है मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, ये मंगल हो गया आपको, और ये आपको बृहस्पति। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच होता है। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह इन्हीं दोनों के बीच होता है। यहाँ पे लिख रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो होता है, ग्रह के ही भाग होते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे जैसे लिख रहा है कि जो कि बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े कहते हैं, को कहते हैं उल्का पिंड। ठीक है, और कभी कभी आप देखते होंगे आसमान में कि वो गिरता है। ठीक है, उल्का पिंड। तो वो क्या होते हैं? घर्षण के कारण, जैसे कि दिखता होगा आपको आग। ठीक है, तो ये घर्षण के कारण जब ये पृथ्वी को वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, और चमकदार प्रकाश आप देखते होंगे पृथ्वी के वायुमंडल में। और कभी कभी क्या होता है कि उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना गिर जाती है, तो इससे क्या होता है? धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। फिर यहाँ पे दे रहा है कि आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है? जैसा कि अब इसमें लिखा हुआ है कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरे आप रात को देखेंगे तो एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखेंगे। ठीक है, तो ये लाखों तारों का समूह है। ये लाखों आप देखेंगे ऐसे, इस तरह का नज़ारा आएगा, ये नज़ारा आएगा ऐसे। ठीक है, जो आप देख रहे हैं इस तरह का नज़ारा होगा। तो ये क्या है? आकाशगंगा, मिल्की वे। ठीक है, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। यानी आकाशगंगा हमारा क्या है? मिल्की वे, मिल्की वे। तो इसी का एक भाग है हमारा सौरमंडल। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी जैसा है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम इसलिए क्या पड़ गया? आकाश गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक क्या है? प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब इस डायग्राम को देखें तो जैसा कि ये क्या हो गया? ब्रह्मांड सबसे बड़ा क्या हो गया? ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड के अंदर क्या हो गया? आकाशगंगा। ब्रह्मांड के अंदर क्या हो गया? आकाशगंगा। और आकाशगंगा के अंदर क्या हो गया? हमारा सौरमंडल हो। और इस सौरमंडल में क्या है? एक पृथ्वी।
और पृथ्वी के क्या है, हम पृथ्वी पर हम रहते हैं, यानी पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी के हम भाग हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि लिख रहा है कि अ, कि आप क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? बिल्कुल। आप पृथ्वी पर हैं, ऐसे कर दे कि आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। फिर जो सौर मंडल है वो हमारा मिल्की वे जो है उसका एक भाग है। फिर अब ये जो मिल्की वे है ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। अब बॉक्स में कुछ जैसे कि थे, आप इसको ये तो सब याद करने वाले हैं कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। फिर प्रकाश की जो गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, और इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश जो चलती है वो 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर के रफ्तार से चलती है प्रति सेकेंड, ठीक है। जो कि इसको पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है इस रफ्तार से चलने के बावजूद भी। तो यही सब है। तो आप इसको, ठीक है, इसको डायग्राम के बाद जो भी आपको बताया गया है तो इसको स्टॉप करके, ठीक है, इसको एक डायग्रामेटिकल नोट्स बना लें इसको, और उसको रिवीजन करें। पूरी किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करके कि जैसे तारा है आप लिख ले, ऐसे तारा, ठीक है, तारा लिख लिए। उसके बाद इसके बारे में हाँ क्या है छोटे छोटे लिख ले, कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि तारा के बारे में स्पेशल, तो इधर हमने देखा था नहीं देखा था, मैं इधर ही देखा था। हाँ जैसा कि यहाँ हमने देखा, तो ऐसे लिख ले आप तारा। उसके बाद इससे लिख ले कि जैसे कि बड़ा पिंड होता है तो ऐसे लिख ले बड़ा पिंड। उसके बाद लिख ले अधिक अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म, ऐसे आपको कर ले। उसके बाद ऐसे लिख ले कि गैसों से बना, गैसों से बना। फिर स्वयं का यहाँ पे लिख ले से स्वयं का उष्मा एवं प्रकाश। तो ऐसे करके आप क्या करें नोट्स बना लें। फिर आप इसमें जो जो भी चीज़ें हैं कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हैं इसको, एकदम डायग्रामेटिकल, एक शॉर्ट भी होगा और आप इसको जल्दी से रिवीजन भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम इसके अगले अध्याय को देखेंगे।